नमस्कार। मेकलवाड़ी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज जिला कलेक्ट्रेट के गोलमेज भवन में एक बगिया माँ के नाम इस योजना की समीक्षा की गई। योजना के तहत आजीविका समूह को प्रत्येक ग्राम में इस तरह की बगिया विकसित करनी है जिससे उनके लाभ का एक स्थायी जरिया उत्पन्न हो सके। बगिया के लिए पौधे उच्च क्वालिटी के हों, फेंसिंग की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए पंचायत के मनरेगा विभाग को इसकी भूमिका दी गई है। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ सहित आरईएस के ई और भी बड़े अधिकारी मौजूद थे। यह बगिया तैयार होगी। निश्चित रूप से इससे समूह की महिलाओं के लिए एक आय का साधन बनेगा, साथ ही पर्यावरण को भी बहुत बल मिलेगा। लेकिन कल्पना कीजिए, जब वह बगिया विकसित होगी, ऐसी बहुत सी बगिया विकसित होकर एक सघन क्षेत्र बनेंगी और फिर प्रशासन या पंचायत के लोग आकर यह कहें कि हम बगिया के पौधे काटेंगे, यहाँ पर हमें भवन का निर्माण करना है, तो उस समय शासन प्रशासन क्या करेगा? यह प्रश्न क्यों उठा? इसका एक बड़ा कारण है। वर्षों की मेहनत के बाद मंडला नगर में उद्यानिकी के रूप में एक बड़ी बगिया विकसित हुई है और प्रशासन है कि वहां पर उन पौधों को काटकर जिला कलेक्ट्रेट का भवन बनाने जा रहा है। इसके लिए मंडला के कुछ समाजसेवी एकत्रित हुए हैं और जब शासन प्रशासन के स्तर पर बात नहीं मानी गई तो फिर पर्यावरण को बचाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ी और उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए इस पर स्थगन आदेश दिया हुआ है। हालांकि उसके बावजूद सुनने में आया है कि हाल ही में प्रभारी मंत्री के द्वारा भवन निर्माण का शिला पूजन भी होना था, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया। यह प्रशासनिक बातें इस पर नहीं जाते, लेकिन मेन विषय यह है कि हम शासन के कहने पर और पर्यावरण को बचाने के लिए एक बगिया माँ के नाम इस योजना की आज शुरुआत कर रहे हैं। यह योजना जब फलीभूत होगी, जब पौधे वृक्ष बनेंगे, इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन जो पहले से वृक्ष के रूप में आज हमारे पास प्रकृति की धरोहर मौजूद है, हम उसे क्यों नष्ट करने पर तुले हुए हैं? क्यों नहीं समझते इन वृक्षों को लगाने पे कितनी मेहनत, कितना समय जाया होता है। आज मंडला में जो उद्यानिकी का क्षेत्र है, इससे निश्चित रूप से पूरे नगर का वातावरण एक संयमित बना हुआ है। यदि ये वृक्ष कट जाएंगे, चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, गर्मी के समय यदि रपटा से लेकर आरडी कॉलेज तक गर्मी के समय बीच में आपके मोबाइल में किसी का फोन आता है और आप चाहते हैं किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर हम बात कर सकें, तो आप ध्यान देंगे कि रपटा से लेकर आरडी कॉलेज तक सड़क किनारे कोई एक वृक्ष नहीं बचा है जिसके नीचे खड़े होकर आप बात कर सकें। यह स्थिति मंडला की हो गई है। पूरे वृक्षों को काट दिया गया है और अभी भी लगातार काटा जा रहा है। मंडला के पर्यावरण प्रेमी आगे आते जरूर हैं, लेकिन उन्हें बहला फुसला दिया जाता है। पिछले दिनों इनर व्हील की महिलाएं इस हेतु आई थी कि कोई भी वृक्ष ना काटा जाए और बहुत ज़्यादा जरूरत है किसी वृक्ष को काटने की, तो उसे काटा ना जाए बल्कि शिफ्ट किया जाए। हमने देखा है दिल्ली में सेंट्रल विस्टा जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े भवन बनाए गए, यहाँ तक कि संसद भवन नया बनाया गया, लेकिन वृक्षों को कहीं काटा नहीं गया। आपने देखा होगा संसद भवन के अंदर भी एक वृक्ष आज भी मौजूद है। जब वहाँ की अथॉरिटी और वहाँ का शासन प्रशासन यह सब कर सकता है, तो निचले स्तर पर हम इन वृक्षों को क्यों नहीं बचा सकते? हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? उद्यानिकी के हजारों वृक्षों को काटकर यदि हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, इससे फायदा क्या होने वाला है? इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं मंडला के सभी पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं और आक्रोशित भी हैं। निश्चित रूप से कि एक तरफ हम पौधे लगाने की बात करते हैं, एक बगिया माँ के नाम विकसित करने की बात करते हैं, और जो बड़ी बगिया विकसित है उसे हम काटने जा रहे हैं। शासन प्रशासन के इसी दोहरे रवैये को लेकर लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है और प्रश्न खड़े होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य हमसे शेयर करें। नमस्कार।